Hello everyone, myself Asad Khan and welcome to our channel Exam Fuel. Today I will tell you about the NDA exam. NDA is a good option if you want to join defense forces like Air Force, Navy and Indian Army. NDA is two-phase exam, written plus SSB, which also called interview. Both of written and SSB include 900 marks. After passing the written and SSB exam, you can go to serve the nation as Air Force, Army and Navy officer. NDA रिटर्न एंड SSB, ठीक है। इन एवरी ईयर प्रत्येक सेल NDA के दो एग्ज़ाम होते हैं। जो पहले होता है वो कहलाता है NDA फर्स्ट और जो सेकेंड होता है वो कहलाता है NDA सेकेंड। टुडे आई विल टेल यू अबाउट द eligibility, qualification, and the strategy of the NDA exam. Written. NDA written. First one I will talk about the NDA written examination. NDA written examination conducted by the UPSC. UPSC है वो NDA written exam conduct करवाता है और ये साल में 2 बार conduct होता है। फर्स्ट NDA फर्स्ट जो होता है वो अप्रैल में conduct होता है और NDA सेकेंड है वो सितंबर या अक्टूबर मंथ में conduct होता है। NDA written एलिजिबिलिटी, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ द NDA एग्जाम। एलिजिबिलिटी में आपको पता है कोई भी स्टूडेंट जो कि 12th अपेयरिंग है या 12th पास आउट है वो NDA के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर NDA आप NDA क्वालिफाई करके एयरफोर्स, आर्मी या नेवी में जा सकते हैं। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है, 12th अपेयरिंग या 12th पास आउट स्टूडेंट दोनों ही NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आप 12th में अपेयर हैं या 12th पास आउट हैं तो आप NDA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मगर यहाँ पर एक डिफरेंस है, जिनके पास जो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो केवल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंडियन आर्मी के लिए। जबकि जो साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स और मैथ दोनों हैं सब्जेक्ट के रूप में, वो अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए। कहने का मतलब है आर्ट वाले स्टूडेंट बस आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो साइंस वाले स्टूडेंट हैं जिनके पास फिजिक्स और मैथ 2 सब्जेक्ट हैं वो किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आर्मी के लिए भी एलिजिबल हैं, एयरफोर्स के लिए भी एलिजिबल हैं और इंडियन नेवी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो जैसे कि आपको पता है NDA की एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू वांट टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया एज एन ऑफिसर। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन, बिकॉज रिटन और SSB, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 फेज हैं NDA में, रिटन प्लस SSB, दोनों के ही मार्क्स काउंट होते हैं, उसके बाद फाइनल मेरिट निकलती है। तो सबसे पहले आपको SSB में अपेयर होने के लिए रिटन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। तो टुडे आई विल टेल यू अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन। और उससे पहले आपको एक चीज़ और पता होगी कि NDA में बस अनमैरिड मेल कैंडिडेट NDA में अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैरिड पर्सन है यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। NDA फर्स्ट और NDA सेकेंड दोनों के एग्ज़ाम इस बार कोरोना की वजह से साथ में कंडक्ट हो रहे हैं, NDA फर्स्ट और NDA सेकेंड।
एनडीए फर्स्ट इज जो कि पहले अप्रैल में कंडक्ट होना था, मगर इस बार क्या हो गया है, ये पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि आपको पता है कोविड, ड्यू टू द कोविड-19 द एनडीए फर्स्ट एग्जामिनेशन हैज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द कोविड-19 एंड नाउ it will be conducted with the NDA second and both will be conducted in the month of September, 6th September, 6 सितंबर को दोनों एग्जाम कंडक्ट होंगे। आपने नोटिफिकेशन चेक कर लिया होगा एनडीए के लिए, आपको पता है एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड, इनके लिए 400 प्लस पोस्ट हैं इस बार, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकेंड के लिए। ये मुझे एग्जैक्ट इसका ये 413, ये 413, दोनों के दोनों साथ में कंडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है 12th वाले जो स्टूडेंट हैं वो जो पास आउट हैं वो दोनों के लिए अपीयर हैं, ठीक है, एलिजिबल हैं, जबकि जो 12th अपीयरिंग है वो बस एनडीए फर्स्ट के लिए अपीयर हैं या एलिजिबल हैं, ठीक है। नाउ इट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द 12th पास आउट स्टूडेंट, क्योंकि दोनों की दोनों पोस्टें उनके लिए क्या हो गई, एक साथ कंबाइन होकर आ रही हैं, और दोनों के दोनों, हालांकि इनकी मेरिट अलग निकलेगी, फिर भी दोनों एग्जाम एक साथ हो रहे हैं। आप लोग एक ही एग्जाम देंगे मगर ये दोनों अलग अलग काउंट होंगे, एनडीए फर्स्ट और एनडीए सेकंड। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको कि 12th अपीयरिंग जो कि एलिजिबल हैं एनडीए सेकंड के लिए, मगर 12th पास आउट किसके लिए एलिजिबल हैं, दोनों के लिए एलिजिबल हैं, ओके। नाउ आपको पता है एनडीए रिटर्न, आई विल टॉक अबाउट द एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन। आपको पता होगा जो एनडीए एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एक संस्था इंडिया की यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, जो कि इंडिया में सबसे टफ एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो कि आईएएस, एसीएफ, जितने भी इंडिया के बेस्ट एग्जाम हैं वो यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, और एनडीए को भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है रिटर्न एग्जामिनेशन को। उसके बाद आप रिटर्न जब क्लियर कर लेते हैं तब आप जा सकते हैं एसएसबी के लिए। नाउ आई विल टॉक अबाउट द एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन। एनडीए रिटर्न, फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट यू शुड नो द सिलेबस। आपको नोटिफिकेशन पढ़ना है, उसमें एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया, आपको उसमें सिलेबस भी चेक करना है। मैं रिटर्न एग्जाम का जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ठीक है। एनडीए रिटर्न एग्जाम, इसमें 2 पेपर होते हैं एनडीए रिटर्न एग्जाम में, पेपर 1 एंड पेपर 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। जो पेपर 1 है वो डील करता है विद द मैथमेटिक्स, मैथ के साथ, और जो पेपर 2 है ये डील करता है जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसको कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये इस तरह से 2 पेपर होते हैं। एनडीए का रिटर्न जो है टोटल मार्क्स मैंने आपको पहले डिस्क्लोज किया ही था, 900 मार्क्स का होता है। कितने का? 900 का। 900 का ये एसएसबी होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। मैथमेटिक्स पेपर 1 और पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स जो आता है वो आता है 11th एंड 12th लेवल का, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसी लेवल का आएगा क्योंकि 11th 12th वाले स्टूडेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, 12th अपीयरिंग या 12th पास आउट स्टूडेंट। तो ये 11th 12th लेवल का मैथमेटिक्स आता है एनडीए में, ठीक है। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में क्या क्या, ट्रिग्नोमेट्री होगा, अलजेब्रा होगा, फंक्शन होगा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी होगा, इस तरह जियोमेट्री होगा, वेक्टर होगा, ये सारी चीज़ें जो मैथ में होती हैं वो पेपर 1 में आएंगी। अब जो मैथमेटिक्स का पेपर 1 है इसमें टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 120, और जो इनका मार्किंग होती है इनकी वो होती है 2.5। एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2.5। तो इस तरह से एंड जो पेपर 1 है ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और एनडीए जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है जो पेपर 2 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं ये भी अप टू 12th लेवल का, इसमें साइंस,
साइंस है, इसमें जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो भी 12th लेवल, अप टू 12th लेवल तक इसमें होता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 150 और एक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का। तो इस तरह से जो जनरल एबिलिटी या पेपर 2 है, ये टोटल होता है 600 मार्क्स का। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है दोनों के दोनों में ही, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में ही, वो आप चेक कर लेना। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ओके, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। अब इन दोनों के मार्क्स ऐड होके फिर आपका जो रिटर्न का रिजल्ट आता है आउट ऑफ द 900 मार्क्स। हर बार ये वेरी कर जाता है, आपको पता है। लगभग ये मैं लमसम बता रहा हूँ, इसमें 300 to 350 इस तरह से टोटल जो रहता है कट ऑफ रहता है लगभग, जो कि 2-3 बार से रह रहा है कट ऑफ। 300 से 350, 900 में से मतलब कट ऑफ इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ये 1/3 हो गया लगभग। ये 35% के आसपास आप अगर स्कोर करते हैं देन यू कैन अप्लाई योर एलिजिबल फॉर द SSB, ओके। और इंटरव्यू रिटर्न में हो गया, मैथमेटिक्स मैंने आपको बता दिया और जनरल एबिलिटी टेस्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और मैं आपको जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में और भी डिटेल में अभी फर्दर मैं आपको बताऊंगा जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में। नाउ मैथ के बारे में आपको बताइए 11th और 12th लेवल का टिक्नोमेट्री, जियोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया। इसके अलावा मैंने प्रोबेबिलिटी बताया, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ये सारी चीज़ें, फंक्शन इसमें आता है मैथ के साथ जो डील करता है, ओके। 11th और 12th लेवल का जिसके पास मैथ सब्जेक्ट है या मैथ स्ट्रीम से है उसके लिए इसमें स्कोरिंग ईजी है, वो इसमें ईजिली स्कोर कर सकता है, ठीक है। इसमें 300 में से आप 150 के आसपास स्कोर करते हैं तो इट इज़ ए गुड मार्क्स, ठीक है। आफ्टर दैट जनरल एबिलिटी टेस्ट, आजकल आपको पता है कंपटीशन, जैसे कि डे बाय डे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इट इज़ नॉट इनफ ओनली टू स्कोर इन मैथमेटिक्स। आप अगर मैथमेटिक्स में ही स्कोर अच्छा कर लेते हैं और आप सोचें कि आप ये नहीं पढ़ेंगे तो ये इनफ नहीं होगा और आप इसके लिए एलिजिबल नहीं कर पाएंगे, आप इसको क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है आज कंपटीशन कितना ज़्यादा है आजकल। और 11th 12th दोनों स्टूडेंट साथ में दे रहे हैं एग्ज़ाम, और ये एग्ज़ाम है इंडिया में इस टाइम कोविड-19 के बाद सबसे पहले ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। आपको पता है नीट और JEE दोनों के दोनों एग्ज़ाम क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन्ड हो गए हैं। तो अभी NDA पोस्टपोन्ड नहीं हुआ है, इसका दोबारा फर्दर डेट आई है 6 सितंबर, तो उसी डेट पे ये कंडक्ट होगा। अब ये NDA इंडिया में सबसे पहले कंडक्ट होने वाला एग्जाम है आफ्टर द लॉकडाउन, तो सारे स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। और आपको पता है डिफेंस फोर्सेस में जाना खुद के लिए एक बहुत अच्छा और गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है फॉर यू एंड योर पेरेंट्स टू सर्व द नेशन। इट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू यू टू सर्व द नेशन एज एन ऑफिसर। जैसे कि ऑफिसर में आप लेफ्टिनेंट के लिए इसमें डायरेक्ट आप लेफ्टिनेंट के लिए एलिजिबल होते हैं अगर आप इसको पास आउट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आई विल टेल यू अबाउट द जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में आपको पता ही है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको बता दिया जनरल एबिलिटी टेस्ट, एंड नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जनरल एबिलिटी टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल के परिप्रेक्ष्य में, आजकल के सिनेरियो में जनरल एबिलिटी टेस्ट या पेपर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि only on the basis of the paper 1 you cannot qualify the mathematics, you cannot qualify the NDA exam. It is important for you to study more deep to the general ability test, because I already told you that it is up to the 12th level, ये 12th level तक आता है इसमें, जो कि सिलेबस है इसका 12th लेवल। तो आप 11th 12th वैसे भी आप लोग जो मैथ वाले स्टूडेंट होते हैं वो 6th 7th 8th में ही सोशल स्टडीज़ वाले सब्जेक्ट पढ़ते नहीं हैं, तो यहाँ पे तो 12th लेवल तक का है, वो तो आप लोग कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको कह सकता हूँ अगर आपने जनरल एबिलिटी टेस्ट के बारे में, जैसे कि मैं बात करूँ, अगर किसी ने NDA इससे पहले दिया है तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये 4 सब्जेक्ट भी इसमें होते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी जनरल एबिलिटी टेस्ट कहीं से नहीं पढ़ा तो आप इसके 50 क्वेश्चन जो कि लगभग इसमें से आते हैं 200 मार्क्स के, आप इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा सही नहीं कर सकते अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है। वो भी करंट अफेयर के सही कर सकते हैं, क्योंकि इसका लेवल है, ये एग्ज़ाम मैंने आपको पहले बताया UPSC कंडक्ट कराता है, और UPSC जो एग्ज़ाम का जो लेवल लगता है वो बहुत टफ रखता है, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो 12th लेवल तक की, 12th लेवल 11th 12th 6th 7th 8th 9th 10th
इन एनसीईआरटीज में से पूछे जाते हैं, मगर ये काफ़ी वास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पैटर्न सबसे पहले बताता हूँ। देयर आर 6 पार्ट इन जनरल एबिलिटी टेस्ट। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 150 जनरल एबिलिटी में, 4 मार्क्स ऑफ इच, देन इट इज़ ऑफ 600 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल एबिलिटी टेस्ट यहाँ पे 150 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स हो गए? 600 मार्क्स। ओके, जनरल एबिलिटी टेस्ट में यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो इंग्लिश, इट डील विद द इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश होता है सब्जेक्ट के रूप में, और इंग्लिश में यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 × 4, तो टोटल ये 200 मार्क्स का आपको इंग्लिश आता है। इंग्लिश में 2 पार्ट आते हैं, ग्रामर और वोकेबलरी। दोनों के दोनों पार्ट इसमें इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। ग्रामर भी आएगा और वोकेबलरी भी आएगा। वोकेबलरी का अच्छा खासा पार्ट एनडीए में कवर होता है, जैसे एडियम हो गया, फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, ये सारे इंग्लिश में यहाँ पर आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं टोटल, कुछ पैसेज भी आते हैं यहाँ पर। ओके, अब पार्ट बी, इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इफ़ यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम देन आपको इसमें से कुछ पार्ट तो ठीक है तैयार हुए होते हैं, मगर सारे पार्ट इसमें आपके लिए जाने हुए पहचाने नहीं होते, क्योंकि मैं हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब आता है। इसमें भी इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट, इसको फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ए जो होता है ये फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी जनरल साइंस, डी हिस्ट्री, ई जियोग्राफी एंड एफ करंट अफेयर। तो यहाँ पर 6 पार्ट होते हैं टोटल मिला के। पार्ट में देयर आर 6 पार्ट। फिजिक्स जो साइंस वाले स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं फिजिक्स जानते हैं, ये केमिस्ट्री के बारे में भी उनको नॉलेज होता है, जनरल साइंस भी वो थोड़ी बहुत जानते हैं, पर यहाँ पर इसमें बायो वाला पार्ट ज़्यादा कवर होता है। जनरल साइंस में बायो का पोर्शन ज़्यादा है। ओके, तो आप लोग को जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत रहती है, बायो के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर, ये साइंस वाले स्टूडेंट को इनकी नॉलेज बहुत कम होती है, क्योंकि ये 12th लेवल तक का आता है। यूपीएससी क्योंकि कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को, तो आपको पता है यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा तो उसका लेवल अच्छा रखेगा, और ये 12th लेवल तक का आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे पूछता है। ये मैं आपको फर्दर इसका एनालिसिस बता देता हूँ कि पार्ट ए में कितने क्वेश्चन आते हैं, पार्ट बी में कितने आते हैं, पार्ट सी कितना लेता है, पार्ट डी कितना आता है, ई कैसा आता है और एफ कैसा आता है। ओके, तो पार्ट ए जैसे मैंने बताया इंग्लिश है, पार्ट बी जीके पोर्शन है। ये इधर मैं बता देता हूँ आपको। पार्ट बी इसको कहते हैं जीके सेक्शन, जनरल नॉलेज सेक्शन। यहाँ पर होता है ए फिजिक्स, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के 25, और बी केमिस्ट्री, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आते हैं 15, सी साइंस जिसको जनरल साइंस भी कहेंगे 10 क्वेश्चन, डी हिस्ट्री 20 क्वेश्चन, ई जियोग्राफी 20 क्वेश्चन, और एफ करंट अफेयर 10 क्वेश्चन। तो ये मार्किंग आपको स्कीम इसकी पता ही है, हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स का। तो फिजिक्स 100 की फिजिक्स, 15 × 4 60 मार्क की केमिस्ट्री, इसी तरह साइंस 40, 20 × 4 80 मार्क्स की हिस्ट्री, 80 मार्क की ज्योग्राफी, और 10 × 4 40 मार्क्स का करंट अफेयर। तो इस तरह से सारा पार्ट भी या जीके वाला पोर्शन है ये कवर करता है। अब आप देख लीजिए जीके टोटल कितने नंबर का हो गया, ये वाला सारा मिला के ये 6 ये हो गया टोटल 600 में से 200 तो हो गया इंग्लिश वाला पार्ट।
इसके अलावा जो 400 पार्ट हुआ 400 का ये सारा का सारा पार्ट हो गया। इसमें जो जीके वाला पार्ट है ये कितना हो गया 50 क्वेश्चन इंटू 4 200 मार्क्स का ये वाला हो गया। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द जनरल एबिलिटी टेस्ट जीके आपको कैसे पढ़ना है ये सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आपको सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको ज्योग्राफी से, फिर हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस ये वाला पोर्शन मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट वी विल डील विद द अदर पोर्शन ऑफ द एनडीए एग्जाम। ओके, ये सारा का सारा आपको इस क्लास में मैंने आपको बता ही दिया है। एनडीए एग्जाम में कोई भी पर्सन जो कैंडिडेट है जो 12th अपियरिंग है या 12th पास आउट है वो एनडीए के लिए एलिजिबल होता है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम से हो चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो। ओके, यहाँ पर एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, जो कि साइंस स्ट्रीम से स्टूडेंट हैं वो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के लिए एलिजिबल होते हैं, बट जो आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट हैं वो केवल आर्मी के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में जो एयरफोर्स में या नेवी में जितने भी हेड हैं, चीफ हैं या जनरल हैं, वो सारे के सारे एनडीए से ही पास आउट हैं। जो इस टाइम पे जो तीनों के तीनों इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के जो हेड हैं वो तीनों के तीनों एक ही बैच से हैं, एक ही बैच से एक ही साल में एनडीए से पास आउट हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंट एग्जाम है एनडीए, क्योंकि ये आपको एज देता है एक एज के लिए। ठीक है, हम डिफेंस फोर्सेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन भी, ग्रेजुएशन के बाद भी आप इसको डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हो, बट वो आपको थोड़ा सा उसमें एक्सपीरियंस वाला या टाइम वाला आपको फैक्टर यहाँ पे काउंट होता है, क्योंकि आप एनडीए के बाद जैसे ही ज्वाइन करोगे तो आपको 21-22 ईयर तक आप लेफ्टिनेंट के फॉर्म में या कैप्टन के फॉर्म में ज्वाइन कर सकते हो। मगर ग्रेजुएशन के आप एग्ज़ाम देते हो ग्रेजुएशन के बाद तो आपको यहाँ पर एज 25, 26 तक हो जाती है। तो ये आपको जो एज मिलता है ये आपको एक्सपीरियंस और आपको रैंक में या आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में रैंक में ऊपर पहुंचने में हेल्प कराता है आपको। तो इसीलिए भी तीनों के तीनों जो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के जो हेड हैं इस टाइम पे वो सभी के सभी एनडीए के सेम बैच से पास आउट हैं। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है ये। ठीक है, इफ यू वांट टू सर्व द डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर्स इन आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, then welcome to our channel Exam Fuel, and I will further guide you about the examination, general ability test and GK portion and the other section of the NDA examination. Thank you so much.